नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया। कल मैं तुलसीदास के बारे में आपको बताया था और उनका एक पद आपके सामने पेश किया था। बहुत ही खूबसूरत पद था। अगर आपके पास कुछ शब्द होंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा लगा होगा। अगर नहीं भी होंगे तो रेगुलरली आप पढ़ते रहिए, डेफिनेटली शब्द बढ़ जाएंगे तो आपको आराम से समझ में आने लगेगा। तो आज भी मैं भक्ति आंदोलन के एक मशहूर कवि के बारे में आपको बताने जा रहा हूं और उनका एक पद आपके सामने पेश कर रहा हूं। यूं तो आप समझ लीजिए कि भक्ति आंदोलन में जितने भी कवि हुए, चाहे रविदास हुए या तुलसीदास, कबीरदास, मीरा, इन सबका प्रेम भगवान के प्रति अनंत है। यानी कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता है, जिनको हम शब्दों में पिरोकर के बता नहीं सकते हैं कि कितना प्रेम करते थे वो भगवान से। उसका नमूना आपके सामने कल मैं पेश किया था। आज एक बार फिर रविदास का एक पद है आपके सामने पेश करने वाला। छोटा सा पद है लेकिन बहुत ही खूबसूरत पद है। इसमें उन्होंने भगवान के प्रति अपने प्रेम को किस तरह दिखाया है, वो कितना प्रेम करते हैं भगवान से, इन बातों को अपने इस पद में पूरी तरह से सजाकर शब्दों से हमारे बीच रखे हैं। तो मैं आपको प्रत्येक शब्द को पढ़ के साथ ही साथ उसका मतलब ही आपको हिंदी में बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो लोग रविदास को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूजते हैं, गाजे बाजे के साथ, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि रविदास साहब हमेशा कहा करते थे कि आप मुझे मत पूजिए, मुझे मत मानिए। भगवान को पूजा करने से नहीं खुश होते भगवान, यानी कि आप मूर्ति पूजा करते हैं, इनसे भगवान नहीं खुश होते, बल्कि आप भगवान के स्मरण अपने अंदर रखिए, अपने अंदर उस भगवान को बैठा लीजिए। क्योंकि अगर आपका मन ही मैला है तो फिर तन साफ करने से क्या फायदा होगा। कितना खूबसूरत लाइन रविदास ने दिया है हम लोगों को। तो अगर आप रविदास साहब को अब तक नहीं पढ़े हैं तो डेफिनेटली आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक छोटा सा किताब अगर पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये भी किस तरह के कवि थे उस जमाने में। तो चलिए अब समय बर्बाद न करते हुए मैं आपको बताता हूं। एक छोटा सा पद है, रविदास जी क्या बोलते हैं इस पद में। बोलते हैं, मेरी प्रीति गोविंद सियो जीनी घटे, मैं तो मोली महंगी लई जिया सरे, जीतू सिमरन करो नैन बिलोकनो, सुवनवानी सुजसु पूही राखूं, मनु मधुकर करऊं चरण हृदय धरऊं, रसन अमृत राम नाम भाषाऊं, साध संगति बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिनु भक्ति हुई नहीं तेरी, कहे रविदास ईकु बिनती हरि सियूं, पैज राखूं राजा राम मोरी। कितना खूबसूरत पद है। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कबीर साहब क्या बोलते हैं, माफ कीजिएगा, रविदास साहब क्या बोलते हैं। इसमें बोलते हैं कि गोविंद राम से मेरी प्रेम कभी भी कम ना हो, बल्कि प्रतिदिन निरंतर बढ़ता ही रहे। इस भक्ति को मैंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर पाया है। मेरी यह प्रबल इच्छा है कि मेरा चित्त सदा प्रभु के ध्यान में लगा रहे, मैं सदा उनके दर्शन करता रहूं और अपने कानों से उनका गुणगान करता रहूं। मैं भरमर बनकर प्रभु के चरण कमलों में पड़ा रहूं और जीभ से प्रभु के अमृतमय नाम का कीर्तन करता रहूं। रविदास जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि बिना सत्संगी यानी बिना सत्संगति यानी बिना सत्संग के मन में प्रेम भाव नहीं उपजता। अच्छे लोगों के साथ अगर हम नहीं बैठेंगे और उनकी बातों को नहीं सुनेंगे समझेंगे तो आपके अंदर प्रेम का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। बिना प्रभु भक्ति संभव नहीं, यानी प्रेम भाव के बिना प्रभु भक्ति संभव नहीं, यहां कहने का मतलब उनका है। अतः प्रभु मेरी तुमसे यही विनती है, यही मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरा प्रेम तेरे लिए कभी कम ना हो। हे प्रभु, मेरा प्रेम तेरे लिए कभी कम ना हो। कितना प्रेमी थे भगवान के। यही दिखाता है कि अगर आप भक्ति भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन को पढ़ेंगे तो भक्ति आंदोलन में जितने भी कवि हुए सब भगवान के प्रति अपने जिस तरह से प्रेम को दिखाए वो अद्वितीय है। वैसा आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से शब्दों से सजाकर एक पद और कविता को हमारे सामने पेश किया गया है उस जमाने के इस महान कवियों द्वारा। ये काबिले तारीफ है। तो बस आज के लिए इतना ही है।
एक बार फिर आऊँगा आपके सामने कुछ नया लेकर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।